आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। आज हम आपके विश्व युद्ध के नए कैलेंडर के बारे में जानकारी देने के लिए यहां पर आए हैं। ये कैलेंडर बहुत ही विस्फोटक है। साथ ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का महायुद्ध से जुड़ा प्लान बी क्या है, ये भी आज कच्चा चिट्ठा में आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले बात विश्व युद्ध के नए कैलेंडर की। वर्ल्ड वॉर का ये ऐसा खुफिया कैलेंडर है जिसकी तारीख पुतिन के दिमाग में दर्ज है। अमेरिका के खुफिया एजेंसियों के मुताबिक पुतिन का प्लान बहुत ही बड़ा है, एक ऐसा प्लान जिसे पुतिन ने तैयार तो किया है, लेकिन अब उसकी भनक अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को भी लग गई है। इसलिए बाइडेन ने एक बार फिर रूस को सीधी धमकी दी है। क्या है पुतिन का वो सीक्रेट प्लान और विश्व युद्ध का नया कैलेंडर कितना खतरनाक है, इस सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में जानिए। Батарея, огонь! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। आप गिनते गिनते थक जाएंगे, लेकिन रूस की ये फायरिंग खत्म नहीं होगी। ऐसे न जाने कितने गोले पुतिन की सेना यूक्रेन सीमा के करीब बरसा चुकी है। सिर्फ तोप के गोले ही क्यों, रूस ने अपनी घातक मिसाइल टोचका को बेलारूस की धरती से लॉन्च किया है। ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं जब दुनिया के बड़े बड़े देश कूटनीतिक कोशिशों को तेज कर युद्ध की आशंका पर विराम लगाने में लगे थे। उस वक्त यूक्रेन के राष्ट्रपति ऑफिस से 250 किलोमीटर दूर रूस बेलारूस की सैनिकों के साथ टोचका मिसाइल छोड़कर आसमान को दहला रहा था। टोचका मिसाइल से रूस रासायनिक हमला भी कर सकता है। साथ ही साथ इस मिसाइल से परमाणु बम भी दागे जा सकते हैं। इस मिसाइल को लॉन्च किए अभी 2 घंटे भी नहीं गुजरे थे कि रूस यूक्रेन सीमा से अपने सैनिकों की वापसी की बात करने लगा। यूक्रेन समेत नाटो ने जब पुतिन के इस फैसले को भ्रामक रणनीति करार दिया, तब रूस ने सैनिकों की वापसी के वीडियो जारी करने शुरू कर दिए। मंगलवार को रूस ने अपनी सेना के दक्षिणी और पश्चिमी यूनिट के लौटने का वीडियो जारी किया और फिर एक दिन बाद रूस ने क्राइमिया में अपने युद्धाभ्यास को खत्म करने का ऐलान कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, रूस के रक्षा मंत्रालय ने बाकायदा सैनिकों के वापस लौटने के वीडियो जारी किए। इस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि रूस अपने कितने हथियार क्राइमिया से वापस उनके स्थायी ठिकानों तक भेज रहा है। इसमें ट्रेन पर लदे टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां समेत जंग के कई साजो सामान दिख रहे हैं। इस वीडियो को जारी कर रूस के रक्षा विभाग ने ऐलान किया कि रूस की सेना क्राइमिया से वापस आ रही है और बहुत जल्द ये अपने स्थायी ठिकानों तक पहुंच जाएंगे। लेकिन इंटेलिजेंस से मिली जानकारी के आधार पर यूके के रक्षा सचिव ने दावा किया कि रूस के 60% सैनिक अभी भी यूक्रेन सीमा पर मौजूद हैं। साथ ही साथ रूस की नौसेना ने अपनी कड़ी मोर्चेबंदी को अभी खत्म नहीं किया है। वहीं नाटो के महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने भी बड़ा दावा करते हुए कहा कि रूस यूक्रेन से लगी सीमा पर अपने सैनिकों की संख्या लगातार बढ़ा रहा है। इसमें कोई कमी नहीं दिख रही। सवाल है कि आखिर पुतिन करना क्या चाहते हैं? पुतिन के प्लान में सिर्फ यूक्रेन ही है या यूक्रेन के बहाने पुतिन किसी बड़े निशाने को साधने में लगे हैं? यूक्रेन रूस की तनातनी से बाल्टिक देशों की चिंताएं क्यों बढ़ गई? अमेरिका के खुफिया विभाग ने दावा किया कि अगर नाटो ने पुतिन को यूक्रेन पर हमला करने दे दिया तो पुतिन यूक्रेन तक ही नहीं रुकेंगे, रूस की सेना पश्चिम में और आगे बढ़ जाएगी। क्या है इस खुफिया दावे की हकीकत, हम इसे भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले रूस की सेना की वापसी पर जो विवाद छिड़ा है इसे समझ लीजिए। रूस का कहना है कि उसने क्राइमिया में अपने सैन्य अभ्यास को खत्म कर दिया है। क्राइमिया से उसकी सेना वापस लौट रही है। वहीं सैन्य अभ्यास के बाद रूस अपने पश्चिमी और दक्षिणी सीमा से लगभग 10,000 सैनिकों को बैरकों में वापस लौटा रहा है। लेकिन नेटो का दावा है कि यूक्रेन के उत्तर बेलारूस में पुतिन की सेना के करीब 40,000 जवान मौजूद हैं।
उसके साथ ही रूस से लगने वाली यूक्रेन की पूर्वी और दक्षिणी सीमाओं पर करीब 1,30,000 जवान तैनात हैं। वहीं डॉनबास इलाके में रूस समर्थित 30,000 अलगाववादी यूक्रेन की सेना के सामने खड़े हैं। Any situation where there is a risk of conflict, whether it's the current situation we're talking about or others, incendiary rhetoric is dangerous and needs to be avoided. It is important that words focus on trying to find a diplomatic. Федеральный канцлер, я очень рад. हालांकि पुतिन जर्मनी के चांसलर ओलाफ शॉल्ज से मुलाकात के दौरान बोल चुके हैं कि रूस जंग नहीं चाहता, लेकिन यूक्रेन के साथ ही अमेरिका और नेटो को पुतिन की बात पर एतबार नहीं है। अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन का कहना है कि रूस यूक्रेन पर हमला कर सकता है। इसके साथ ही बाइडेन ने धमकी भरे लहजे में चेतावनी दी कि अगर रूस आगे बढ़ा तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। We are ready with diplomacy to be engaged in diplomacy with Russia and our allies and partners to improve stability and security in Europe as a whole. And we are ready to respond decisively to Russian attack on Ukraine, which is still very much a possibility. बाइडेन का बयान सामने आने के बाद रूस ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। पुतिन प्रशासन का आरोप है कि रूस अपनी आंखें नहीं मूंद सकता। अमेरिका और नेटो के हर बयान में उनका फायदा छिपा होता है। अपने फायदे के हिसाब से ही वो सुरक्षा की बात करते हैं। मतलब साफ है, विश्व की दो महाशक्तियां एक बार फिर आमने सामने हैं। The NATO Secretary General said that there is cause for cautious optimism when it comes to some of these talks that are happening behind the scenes. Does the administration, does the president share that cautious optimism? Because we heard from the president very firm language. Well, the president also conveyed it would be positive if it was verified that they pulled back their troops. And certainly the openness to diplomacy is something that everybody should support, and I think our NATO allies would support as well. At the same time, we've seen this playbook before, and especially given the history of President Putin and the Russians, their history of false flag operations, of misinformation, we need to verify. यूक्रेन को लेकर रूस और अमेरिका के बीच एक बार फिर वर्चस्व की जंग छिड़ गई। अमेरिका रूस के पड़ोस में नेटो का विस्तार चाहता है, तो वहीं अपने पड़ोस में नेटो के सैन्य ठिकानों की मौजूदगी रूस को पसंद नहीं, क्योंकि ऐसा होने पर रूस सीधे सीधे नेटो के निशाने पर आ जाएगा। रूस 20,000 किलोमीटर से भी लंबी जमीनी सीमा रेखा 14 पड़ोसी देशों के साथ साझा करता है। 20,000 किलोमीटर में करीब 1,215 किलोमीटर सीमा रूस नेटो देशों के साथ साझा करता है, जो कि अमेरिका, नॉर्वे, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया से मिलती है। नेटो को रूस अपना दुश्मन मानता है। दरअसल नेटो का गठन ही सोवियत संघ को खंड खंड करने के लिए हुआ था। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नेटो दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1949 में बना था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी परेशानी उन देशों से है जो पहले सोवियत संघ का हिस्सा थे और अब नेटो से मिल गए। इसमें एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया जैसे देश जो 2004 में नेटो में शामिल हो गए और आज की तारीख में वहां मौजूद सैन्य ठिकाने रूस के लिए खतरा बने हुए हैं। अमेरिका के मशहूर अखबार द सन में एक खास रिपोर्ट छपी है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया कि अगर अमेरिका रूस को यूक्रेन पर हमला करने देता है तो पुतिन की सेना यूक्रेन तक ही नहीं रुकेगी। पुतिन का प्लान नेटो में शामिल लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया पर भी कब्जा करने का हो सकता है। द सन की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन पर हमले के बाद पुतिन का आत्मविश्वास चरम पर पहुंच जाएगा और इसके बाद पूर्वी यूरोप के और देशों को भी अपना निशाना बना सकते हैं। इसकी आशंका इसलिए भी और बढ़ जाती है क्योंकि पुतिन क्राइमिया और जॉर्जिया पर पहले ही कब्जा कर चुके हैं। साथ ही अपने प्रभाव का विस्तार करने के लिए वो पड़ोसी देशों के तानाशाहों के साथ गठजोड़ बना रहे हैं। पुतिन का प्लान रूस, यूक्रेन, बेलारूस को मिलाकर एक नया यूनियन स्टेट बनाने का है, जिसका पावर सेंटर मॉस्को होगा। दरअसल पुतिन की मंशा सोवियत यूनियन की वापसी कराने की है, जिसमें पहले यूक्रेन तो शामिल ही था, बाल्टिक देश एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया भी उसका हिस्सा हुआ करते थे। लेकिन सोवियत संघ के टूटने के बाद रूस के बाद जो सबसे बड़ा देश बना वो यूक्रेन। इसलिए दावा किया जा रहा है कि सोवियत संघ की घर वापसी के प्लान में पुतिन का पहला निशाना यूक्रेन बना है और यूक्रेन के बाद बाल्टिक देश का नंबर आ सकता है। रिपोर्ट में एस्टोनिया के विदेश खुफिया सेवा के प्रमुख के हवाले से यह भी कहा गया कि पुतिन अपने प्लान को आगे बढ़ाएं, उससे पहले अमेरिका समेत नेटो को पुतिन के खिलाफ कुछ बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया गया
तो युद्ध को पुतिन अपनी विदेश नीति का हथियार बना लेंगे और दुनिया में अपने वर्चस्व को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। लेकिन पुतिन का अपने इस खास प्लान को अंजाम तक पहुंचा पाना मुश्किल है, क्योंकि एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया नेटो का हिस्सा हैं और नेटो के सभी देशों ने आपस में कस्में खा रखी हैं कि किसी भी नेटो देश पर अगर हमला होता है तो उसे सभी सदस्य देश अपने ऊपर हमला मानेंगे और सभी 30 देश मिलकर हमला करने वाले का जवाब देंगे। एस्टोनिया में नेटो के 1150 सैनिक मौजूद हैं, जो एक से बढ़कर एक मारक मिसाइलें और घातक हथियारों से लैस हैं। लातविया में भी नेटो के 1650 सैनिक हथियारों के साथ मौजूद हैं। लिथुआनिया में नेटो के 1100 यानी 1100 सैनिक और अमेरिका के 500 सैनिक डटे हुए हैं। साथ ही साथ रूस पर दबाव बनाने के लिए पड़ोसी देश पोलैंड में भी नेटो के 1060 जवान तैनात हैं, जिनके साथ अमेरिका के 5400 सैनिक भी मौजूद हैं। यहाँ नेटो अक्सर सैन्य अभ्यास भी करता रहता है और युद्धाभ्यास के बहाने अपने सैनिकों की तादाद भी बढ़ाता रहता है। सिर्फ यही नहीं, बाल्टिक देशों से सटे पोलैंड में अमेरिका ने अपने बहुत ही खास 82 में एयरबोर्न कोर के जवानों को तैनात कर रखा है। 82वां एयरबोर्न कोर अमेरिका की सेना का बहुत ही खतरनाक दस्ता है। Contribution here in Poland shows our solidarity with all of our allies here in Europe, and obviously during this period of uncertainty, we know that we are stronger together. अमेरिका की इस कोर में खास तौर पर पैराट्रूपर्स शामिल होते हैं। पिछले 20 वर्षों में अमेरिका अपने सभी खतरनाक अभियानों में इसको तैनात करता आया है। वो चाहे 2003 में अमेरिका का इराक पर हमला हो या फिर हाल में अफगानिस्तान में काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा। जब अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने जवानों के साथ साथ नागरिकों को निकाला था, उस वक्त भी अमेरिका ने काबुल एयरपोर्ट पर इसी कोर के पैराट्रूपर्स को तैनात किया था और अब ये यूक्रेन तनाव को देखते हुए पोलैंड में मोर्चा संभाले हुए हैं। As a prudent measure to ensure that collectively that with prevention of any war aims, it's defensive in nature, and clearly this is about ensuring the protection of all of the alliance. पोलैंड में पैराशूटधारी सैनिकों की तैनाती से रूस भड़का हुआ है। नेटो के सैनिकों में खौफ बढ़ाने के लिए पुतिन ने कॉलिनग्रेड में अपने महाबली MiG-31 के विमानों को तैनात कर दिया। इतना ही नहीं, ये लड़ाकू विमान रूस की घातक किंजल हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस। रूस की इस तैनाती को पोलैंड और बाल्टिक देशों पर दबाव के तौर पर देखा जा रहा है। रूस का कॉलिनग्रेड शहर पोलैंड और लिथुआनिया से सीमा साझा तो करता ही है, एस्टोनिया और लातविया में मौजूद नेटो के ठिकाने भी यहाँ से काफी करीब है। ऐसे में खतरनाक किंजल मिसाइलों की कॉलिनग्रेड में तैनाती नेटो को डरा रही है। रूस की किंजल मिसाइल आवाज से भी 10 गुना ज्यादा रफ्तार से उड़ान भरने में सक्षम है और परमाणु बम गिराने की ताकत रखती है। करीब 2000 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम किंजल मिसाइल 500 किलोटन के परमाणु बम ले जा सकती है, यानी रूस की ये मिसाइल हिरोशिमा पर गिराए परमाणु बम से 33 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। ऐसे में अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि रूस की इस मिसाइल के खौफ से क्यों पूरी दुनिया कांपती है। इसलिए एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया के लोग भी डरे रहते हैं। रूस यूक्रेन विवाद की वजह से दुनिया बारूद के ढेर पर बैठी है। एक छोटी सी चिंगारी भी महायुद्ध की आग भड़का सकती है। युद्ध के मंडराते खतरे के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का एक नया प्लान सामने आया है, जिसके आगे यूक्रेन युद्ध कहीं नहीं ठहरता। खुफिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि पुतिन का प्लान बी है, जिसका एपिसेंटर यूक्रेन से 3000 किलोमीटर दूर गहरे सागर में है। पुतिन का ये प्लान कितना बड़ा और कितना खतरनाक है, ये जानने के लिए देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। यूक्रेन की सीमा पर इन टैंकों की वापसी सवाल उठा रही है।
क्राइमिया सीमा से तबाही ब्रिगेड क्या वाकई बेस पर लौट चुकी है? क्या सच्चाई यही है जो दिखाई जा रही है, या सीधे शब्दों में कहें तो जो रूस दिखाना चाह रहा है? क्या यही सच है? इन तस्वीरों के साथ रूस ने दावा किया कि वो जंग तो बिल्कुल ही नहीं चाहता। По поводу, хотим мы этого или нет? Конечно, нет. लेकिन रूसी सेना की इस वापसी पर अमेरिका को तो कतई भरोसा नहीं। Some military units are leaving their positions near Ukraine. That would be good, but we have not yet verified that. ब्रिटेन को भी रूस के दावे और अपनी इंटेलिजेंस रिपोर्ट में तालमेल नहीं दिखता। On the other hand, the intelligence that we're seeing today is still not encouraging. और रही बात यूक्रेन की, तो उसकी ग्राउंड रिपोर्ट भी बेहतर नहीं। तो इन तस्वीरों में आखिर हो क्या रहा है? इन तस्वीरों का यूक्रेन और उसके आसपास के इलाकों से सीधा लेना देना नहीं है, लेकिन ये तस्वीरें पुतिन के दिमाग में चल रही नई चाल का सबूत हो सकती हैं। तो रूस का इरादा आखिर क्या है? पुतिन के दावे के मुताबिक उसकी सेना अब यूक्रेन की राजधानी कीव से भले ही दूर हो रही हो, लेकिन वो यूरोप के करीब और करीब पहुंच गई। हमारे ऐसा कहने के पीछे एक वजह है ये वीडियो गौर से देखिए। ये रूस की वो जल शक्ति है जो दुनिया की किसी भी ताकत को नेस्तनाबूद करने का मादा रखती है। समंदर से मिसाइलों की ऐसी बारिश कि बड़े-बड़े वॉरशिप का पल भर में सफाया हो जाए, यानी दुश्मन के हर हमले का तोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार। रूसी नौसेना का यह अभ्यास यूक्रेन से लगभग 3000 किलोमीटर दूर बेरेंट सागर में हो रहा है, लेकिन यूरोपियन यूनियन के कई देशों से यह दूरी काफी अहम साबित हो सकती है। यानी यूरोप की नाक के नीचे रूस का हमलावर दस्ता अपने 20 युद्धपोतों के साथ तबाही मचाने का दम भर रहा है, तो 10 से ज्यादा लड़ाकू विमान मॉस्को से सिर्फ एक आदेश के इंतजार में हुंकार भरने को तैयार है। हालांकि रूस की तरफ से साफ किया गया कि अभ्यास सिर्फ एक नियमित अभ्यास है जो उनके देश की सुरक्षा की गारंटी देता है, लेकिन इस सैन्य अभ्यास का समय और स्थिति बहुत ही अहम है। इसी बेरेंट सागर के पास नॉर्वे की सेना भी अभ्यास कर रही है, जिसे यूक्रेन विवाद से बने माहौल के बीच एक नए मोर्चे के तौर पर देखा जा रहा है। आखिर बेरेंट सागर में अभ्यास की वजह क्या है? साल 2021 में रूस ने हाइपरसोनिक मिसाइल जिरकॉन का पहली बार परमाणु पनडुब्बी से सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। भारत के आईएनएस विक्रमादित्य ने इसी सागर में 2 महीने बिताकर अपने ट्रायल पूरा किए थे। ऐसे में बेरेंट सागर सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, जो सेना के दमखम को जांचने के काम आता है। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस देखिए इस बात की ये है कि रशिया का जो बेसिक जो डिमांड है वेस्ट से और नेटो से वो ये है कि रशिया ये चाहता है कि नेटो अपना एक्सपेंशन और पूर्व की तरफ ना करे, क्योंकि पूर्व की तरफ ही हम देखते हैं कि ईस्ट यूरोपियन मतलब ये यूरोप के प्रदेश में बात हो रही है। और इसके लिए रूस क्या कहता है कि जितना ज़्यादा नेटो एक्सपैंड करता है ईस्ट की तरफ, उतना ज़्यादा हमारी सिक्योरिटी खतरे में पड़ती है। रूस अपनी पोस्चरिंग दिखाता है कि हम इस बात को लेकर गंभीर हैं और हम अपने जो बॉर्डर्स हैं उनकी सिक्योरिटी को लेकर हम बहुत प्रोएक्टिव तरीके से स्टैंड ले रहे हैं। और यही वजह है कि दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष रूस पर भरोसा करने को तैयार नहीं। अमेरिकी अधिकारियों ने पिछले हफ्ते यूक्रेन सीमा पर हड्डियां गला देने वाली ठंड में करीब 1,30,000 से ज्यादा रूसी सैनिकों के तैनात होने की जानकारी दी, जिनमें 1,12,000 जवान थल सेना और 18,000 जवान नौसेना और वायुसेना के। साथ रूस ने बड़े पैमाने पर युद्ध की तैयारी कर ली। वैसे भी अब $42 मिलियन के डिफेंस बजट के साथ रूस यूक्रेन से कई गुना आगे है। उसके पास लगभग 13,000 की टैंक सेना है, इतने जितने दुनिया में किसी के पास है।
रूस के पास 27,000 बख्तरबंद वाहन है, जो दुनिया में पहले नंबर पर है। आर्टिलरी गन के मामले में भी रूस का कोई मुकाबला नहीं। रूसी सेना के पास करीब 4,465 आर्टिलरी गन है। साथ ही रूस अपने 6,257 न्यूक्लियर मिसाइलों का खौफ तो अपने दुश्मनों को दिखाता ही रहता है। रूस ने यूक्रेन की सीमा पर तकरीबन 1 लाख ट्रूप डिप्लॉयमेंट कर रखे थे और वो ये कह रहे थे कि वो हमारी सीमा है और हम वहाँ पे ड्रिल्स कर रहे हैं, और ऐसे ही वो बेलारूस में ड्रिल्स कर रहे थे और उन्होंने मोल्डोवा में भी ड्रिल्स वो अपने कर रहे थे, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस वगैरह कर रहे थे। और ये वो कंट्रीज़ हैं जो अभी बेलारूस है, मोल्डोवा है, ये नेटो के मेंबर्स नहीं हैं और रूस जो है वो अपना इनको एक तरह से सिक्योरिटी का एक बीच का बफर सा मानता है और इसीलिए रूस इस बात को लेकर इतना परेशान था। यूरोपियन यूनियन है, अमेरिका है, यूके है और स्पेशली जो वहाँ पे जो बिल्कुल जो फ्रंट लाइन स्टेट्स हैं वो ये चाहते हैं कि रशिया हैज टू वॉक देयर टॉक, मतलब रशिया को एविडेंस देना पड़ेगा। तो आखिर रूस के राष्ट्रपति चाहते क्या? व्लादिमीर पुतिन ने अपने बयान में साफ कर दिया कि वो युद्ध नहीं चाहते। तो सैन्य अभ्यास के पीछे वजह क्या? सिर्फ दुनिया को ये बताना है कि रूस अमेरिका से पीछे नहीं है। साथ ही कई विश्व मंचों से अमेरिका के हट जाने से रूस का हौसला बढ़ा है और यूक्रेन के साथ ताजा विवाद रूस के लिए अमेरिका के खिलाफ गेम चेंजर साबित हो सकता है। युद्ध तो नहीं चाहते क्योंकि युद्ध का जो कॉस्ट है उसको हम असल में नहीं अफोर्ड कर सकते, ये बात सच है। और ये बात क्यों इसलिए भी नहीं अफोर्ड कर सकते, एक तो हमारी इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है वो तो है ही, दूसरा सबसे बड़ी बात ये है कि ये अगर वॉर होती तो फिर ये न्यूक्लियर लेवल पे चली जाती और इसको रोकने का और कोई तरीका नहीं होता है क्योंकि हम न्यूक्लियर कंट्रीज, न्यूक्लियर पावर्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसका कैस्केडिंग इफेक्ट जो होता वो हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। यूक्रेन के मुद्दे पर रूस और अमेरिका के रिश्ते बद से बदतर होते जा रहे हैं। दोनों देशों के बीच रिश्ते कोल्ड वॉर के दौर में पहुंचते दिखाई दे रहे हैं और इसके साथ ही दुनिया पर तीसरे विश्व युद्ध का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। इन तमाम बयानबाजी के बीच रूस ने अमेरिका पर आरोप लगाया है कि अमेरिका की वर्जीनिया क्लास की परमाणु पनडुब्बी उसके जलक्षेत्र में घुस आई। साथ ही रूस की नाराजगी इस बात को लेकर भी है कि अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी भी यूक्रेन को हथियार दे रहे हैं। इसके अलावा रूस इस बात से भी नाखुश है कि काला सागर और भूमध्य सागर नेटो सेनाओं की मौजूदगी में जंग का अखाड़ा बनता जा रहा है। रूस पर दबाव बनाने के इरादे से भूमध्य सागर में इस वक्त अमेरिका, फ्रांस और इटली की नौसेनाएं एक बड़ा युद्धाभ्यास कर रही हैं। साथ इस वक्त दुनिया बारूद के ढेर पर बैठी है। एक छोटी सी चिंगारी भी महाविनाश की शुरुआत कर सकती है, क्योंकि कागज पर यह तनाव भले रूस और यूक्रेन के बीच हो, लेकिन ये विवाद शीत युद्ध के बाद अमेरिका और रूस के बीच सबसे बड़ा सुरक्षा संकट बन गया है, जिससे इस वक्त दुनिया की दो महाशक्तियां एक दूसरे पर वार करने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी हैं। और अगर ऐसा हुआ तो ये एक ऐसा महायुद्ध होगा जो दुनिया के लिए महाविनाश का सबब बन सकता है।